बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 और इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना है जिसके 6 पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ हमने मालूम करना है फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इसमें से हमने देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों में से कौन सा आएगा। सबसे पहले तो हमने इन दोनों जो फैक्टर्स हैं, दोनों एक्सप्रेशंस हैं, इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन किस तरह से करनी है? दोनों वैल्यूज़ को लिख लेना है और इनके फैक्टर्स निकाल लेने हैं। फैक्टर्स किस तरह से निकालने हैं? अब 21 जो है, 21 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जो सबसे छोटे हैं, चूँकि ये ये टेबल्स में भी आता है, हम क्लास 9 में हैं, तो ये आप ज़ुबानी भी बता सकते हैं कि 3 × 7 जो है वो 21 बन जाता है। अब ये एक्स स्क्वायर है तो इट मीन्स आपने एक्स को 2 बार लिख लेना है और y जो है वो एक बार है तो आपने y को एक बार लिख लेना है। इसी तरह से जो 35 है वो 5 × 7 35 आ जाता है, मल्टीप्लाई x और y स्क्वायर जो है इट मीन्स y 2 बार है तो आपने y को 2 बार लिख लेना है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि सबसे पहले जो डिजिट्स हैं इनमें कॉमन कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। 3 और 5 जो है वही कॉमन नहीं है, इन दोनों में 7 और 7 कॉमन आ रहे हैं। जो कॉमन है आप उनको सर्कल करके तो प्रोमिनेंट कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये x जो है वो भी कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट इसी तरह से इसमें y कॉमन आ रहा है। इसमें 3 वैल्यूज़ जो हैं वो कॉमन आ रही हैं। तो आपने ये जो कॉमन वैल्यूज़ हैं इनको पहले लिख लेना है, देन आपने देख लेना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। पहले आप लिख लें HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 7 है, मल्टीप्लाई x है और मल्टीप्लाई y। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x और y जो है वो इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ 4x - 9y स्क्वायर और 2x स्क्वायर - 3xy। इन दोनों की अलग अलग से आपने फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले आप जो है 4x स्क्वायर -9y जो है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब इसकी फैक्टराइजेशन किस तरीके से करनी है वो इस तरह से कि आपने एक हमने फार्मूला पढ़ा था a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब उसमें क्या होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर में अब ये जो है आपके पास 2x का स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह से ये 3y का जो है वो स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे a स्क्वायर जो है वो 2x आ गया, b स्क्वायर जो है वो 3y हमारे पास आ गया। इसको हम फर्दर करें तो ये a एक दफ़ा प्लस b आ जाता है और एक दफ़ा a माइनस b आ जाता है। इसी तरह से आपने इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस करके लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेना है दोनों वैल्यूज़ को। 3y उसी तरह से उसको माइनस करके लिख लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आ रही है दूसरी वैल्यू उसको कर लेते हैं, वो भी इसी तरह से 2x स्क्वायर - 3xy। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखें कि इस पे a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हर एक्सप्रेशन को एक अलग तरीके से ही आपने ट्रीट करना है। अब इसमें सबसे पहले एक्सप्रेशन को देखें, दोनों में कोई कॉमन चीज़ आ रही है तो वो कॉमन जो है वो x आ रहा है। इसमें x स्क्वायर है और इसमें एक x है तो एक x को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर रह गया 2x, अब इस स्क्वायर में से एक x माइनस हो गया तो x, यहाँ पे रह गया 3, ये x जो है वो कॉमन आ गया तो यहाँ पे रह गया y। अब इसकी फ़र्दर जो है वो आप मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, तो इसके फैक्टर्स को दोनों के फैक्टर्स को लिख लेते हैं।
अब इन दोनों में हमने देखना है कि इन दोनों में कॉमन जो है वो क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2x - 3y इसमें भी है और इसमें भी है। इसको उसी तरीके से आप सर्कल कर लें ताकि ये प्रोमिनेंट रहे और आपको याद भी रहे कि इसमें कॉमन जो है वो कौन सा था। तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ x³ -1 और x² + x + 1 है। सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज करते हैं x³ -1 को। इसको अब किस तरीके से करना है, 4.2 में हमने एक फार्मूला पढ़ा था दैट वाज a³ - b³। यहाँ पे a जो है हमारे पास x बन जाएगा और b जो है हमारे पास 1 बन जाएगा। x देखें इसका क्यूब और 1 जो है इसका क्यूब बन रहा है। उसी तरह से इस फार्मूला को हमने इस पे अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट जो इसकी टर्म बनती है वो, इस फार्मूला को अगर ओपन करें तो a - b a² + ab + b² आ जाएगा। तो अब आपने बारी बारी इस फार्मूला को इसके ऊपर अप्लाई करना है। a - b जो है हमारे पास x - 1 बन जाएगा और नेक्स्ट जो है x² + x और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे a b है तो हमारे पास ax है और 1 b जो है 1 है, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x ही आ गया +1। तो ये आपका जो है वो फार्मूला ओपन होके आ चुका है। अब मेरे ख्याल से इसको आप मज़ीद जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो अब हम सेकंड जो टर्म थी हमारी उसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं। अब इस टर्म को अगर आप देखें, इस पे आप कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसकी यही टर्म जो है वो रह जाएगी। तो आप दोनों के फैक्टर्स को लिख लें। इसके फैक्टर्स थे x - 1 इसके जो फैक्टर्स थे वो यही है। अब देखें दोनों में जो कॉमन आ रहा है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो ये वाली जो टर्म है ये दोनों में कॉमन आ रही है। तो इसको आप लिख दें कि ये इसका HCF है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है थोड़ा सा, अब इससे स्टार्ट में ज़रा इजी होते हैं, नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जो हैं वो देने शुरू कर देते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता से बिल्ड होती जाए। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ a³ + 2a - 3a। अब ये जो है इसमें सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन है तो आपने उसमें देख लेना होता है कि इसमें हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो कॉमन तो नहीं आ रही। अब कॉमन इसमें देखें a जो है वो इसमें a³ है, इसमें a² और इसमें a है। जो सबसे छोटी पावर होती है उसको हमने कॉमन ले लेना होता है। तो यहाँ पे आप a जो है वो तीनों में आ रहा है तो उसको कॉमन ले लें। जब एक a निकल जाएगा तो यहाँ पे a² रह जाएगा, यहाँ से भी एक a निकल जाएगा तो यहाँ पे 2a रह जाएगा, यहाँ से भी एक a निकल जाएगा तो यहाँ पे 3 रह जाएगा। अब नेक्स्ट इसको किस तरीके से हल करना है, जब इस तरह से आ जाता है कि इसमें पावर एक में स्क्वायर आ जाता है, एक में सिंपल a आ जाता है और नेक्स्ट पे ख़त्म हो जाता है, तो उसको हल करने का तरीका जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि आपने इसमें सेंटर वाली जो वैल्यू है उसको देखें। आपने मल्टीप्लाई जब करना है दो नंबर्स को तो आपके पास आ जाए -3a² -3a², और जब आप उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाए 2a। ठीक है, तो आपने ये नंबर्स अपने जहन में रखने हैं और देखना है कि ये किस तरह से होगा। अब मैंने दो नंबर्स देखे जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाए 3a² और जब मैं उनको प्लस करूं तो मेरे पास आ जाए 2a। तो वो दो नंबर्स जो हैं वो मेरे पास आ जाएंगे 3a
और ए। अब 3a को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3a² आ गया। अब मुझे माइनस चाहिए, तो माइनस मैं दोनों में से उस वैल्यू के साथ लगाऊंगी जो छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि अगर मैं बड़ी वैल्यू के साथ लगा दूंगी तो यहाँ पे मेरे पास माइनस हो जाएगा। अब इन्हीं दो नंबर्स को जब मैं प्लस माइनस माइनस करूँगी तो 3 में से एक a निकालेगा तो 2a हमारे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा फिर से एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करना होता है, इन दोनों को प्लस करके लेकर आना होता है। इस तरह से करके लिख लिया। नेक्स्ट हमने इनके इस हिस्से के फैक्टर्स बना लेने होते हैं। पहले दो में से कॉमन आ रहा है a, तो यहाँ पे आ गया a+3। अब इन दोनों में से अपेरेंटली तो आपको कोई भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। जब आपको कोई कॉमन नज़र ना आए तो आप 1 कॉमन ले लें। अब चूँकि बाहर माइनस आ गया तो ये भी a+3 हो जाएगा। तो आपके पास फैक्टर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से बन जाएंगे। a-1 को आपने इकट्ठा लिख लिया और a+3 को इकट्ठा करके लिख लिया। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो ये वाले फैक्टर्स बन जाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है ये वाली, इसको भी दोबारा उसी तरीके से ही कर लेते हैं। सबसे पहले देख लें इन सब में से कॉमन जो है कोई वैल्यू तो नहीं आ रही। उसी तरह से इसमें कॉमन a आ रहा है, a को मैंने कॉमन ले लिया। ये बिल्कुल इसी तरीके से हो गई है। अब हमने उसी तरह से इसके भी फैक्टर्स निकाल लेने हैं कि मैं प्लस और माइनस करूं तो मेरे पास आ जाए 5a, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाए -6a²। -6a² क्या, 2a को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6a² आ जाएगा। तो इसकी जगह पे मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाए -6a², और जब मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो 5a आ जाए। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं 6a और a लिखूं इस वाले नंबर की जगह पे, तो मुझे प्लस जो है यहाँ पर प्लस, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लस चाहिए, बड़ी वैल्यू के साथ मैंने प्लस लगा दिया और यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। इन दो वैल्यूज़ को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -6a²। जब मैं इनको प्लस या माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 6 में से एक माइनस किया तो 5a। इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मैंने बिल्कुल उसी तरह से ही लिख देना है। अब इनमें से मैं जो है वो फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2a, अंदर एक a रह गया +3। इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो मैं 1 कॉमन ले लूँगी तो आ जाएगा a+3। a 2a-1 को अलग से लिख लें और a+3 को अलग से लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, जो इनके फैक्टर्स को लिख लेना है। इसके फैक्टर्स कौन से आ गए हैं मेरे पास, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसके फैक्टर्स मेरे पास आ गए a-1 और a+3, और दूसरी जो वैल्यू है वो मेरे पास है 2a³ + 5a-3a। तो इसके मेरे पास फैक्टर्स हैं a, 2a-1 और a+3। अब मुझे HCF चाहिए, तो HCF का मतलब है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। एक तो इन दोनों में कॉमन a आ रहा है और एक इन दोनों में कॉमन आ रहा है a+3। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को a × a+3, ये इसका जो है वो HCF आ जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ फिफ्थ पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट, t² -3t -4। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है हमारी उसी तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है। क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब है यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे सिंपल a और यहाँ पर एक सिंपल वैल्यू जो है वो आ रही है। तो इन तीनों को हम अलग अलग से कर लेंगे।
अब मुझे एक नंबर चाहिए जहाँ पे मैं प्लस या माइनस करूँ तो -3t आ जाए, और जब मल्टीप्लाई करूँ तो -4t² आ जाए। तो वो वैल्यू कौन सी, -4t² आ जाए, प्लस माइनस करूँ तो -3t मेरे पास आ जाए। अब दो नंबर्स मुझे चाहिए, इसकी जगह पर मैंने लिख देने हैं दो नंबर्स को। तो वो दो नंबर्स जो हैं वो मेरे पास कौन से होंगे, इसकी जगह पे लिखने हैं 4t और t। देखिए मैं 4t को t से मल्टीप्लाई किया तो 4t² आ गया। अब मुझे माइनस चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए, और इसके साथ मैं प्लस लगा दूंगी। अब इन्हीं को वैल्यूज़ को मैंने प्लस या माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया तो 3t आ गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मैंने उसी तरीके से लिख देना है। अब इनमें से मैंने इनके फैक्टर्स बना लेने हैं, इनके पेयर्स बना लेने हैं। इन दोनों में देख लेना कॉमन क्या आएगा और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो आ रहा है t-4, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1t-4। अब जो कॉमन आ रहे हैं जैसे t+1, इनको अलग से लिख लिया, और ये जो अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं उनको अलग से लिख लिया। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो t² + 5t + 4, इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया। उसी तरह से मुझे दो वैल्यूज़ लेनी है मैंने, जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 4t² आ जाए, और अगर प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 5t आ जाए। तो वो दो वैल्यूज़ जो हैं वो मेरे पास कौन सी होंगी, 4t को मैंने t के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4t² आ गया, और इन्हीं दो वैल्यूज़ को प्लस किया, 4t को 1 में प्लस किया तो 5t² आ गया। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मैंने उसी तरीके से लिख दिया। इसी तरह से इनकी भी पेयरिंग कर ली, फर्स्ट टू वैल्यूज़ और लास्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन फैक्टर्स को लिख लिया। अब इस दोनों में कॉमन t आ रहा है, मैंने t को लिख लिया। लास्ट वाली टू जो वैल्यूज़ हैं उनमें कॉमन 1 आ रहा है तो मैंने t+4। अब जो कॉमन वैल्यूज़ ली थी उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर होती है उनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। अब लास्ट वैल्यू जो है वो t² -1 है। अब t² जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको हमने फार्मूला की मदद से हल करना है, a² - b² वाले फार्मूला की मदद से। तो यहाँ पे t जो है वो t का स्क्वायर बन रहा है, ये जो है 1 का स्क्वायर बन रहा है। इसी फार्मूला को जब हम ओपन करते हैं तो एक बार a + b और एक बार a - b आ जाता है। तो एक दफ़ा t+1, एक दफ़ा t-1 आ जाएगा। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे कि हमने इनके जो फैक्टर्स हैं उनको लिख लेंगे कि इनके कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं। तो जो t² -3t -4, इसके फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं t+1 और t-4। t² + 5t +4, इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं t+1 और t+4। लास्ट वाली जो वैल्यू है t² -1, उसके फैक्टर्स आ रहे हैं t+1 और t-1। अब हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कौन से आ रहे हैं, तो वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो आप देख सकते हैं कि t+1 जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो वो t+1 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आ जाएगा। लास्ट पार्ट है x² + 15x + 56, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। उसी तरह से हमने 3 हिस्सों में डिवीजन कर ली, देख लेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। उसी तरह से जो सेंट्रल वैल्यू है उसको देख लेना है कि प्लस या माइनस करें तो 15x आ जाए, और मल्टीप्लाई जब आप उन्हें करें तो 56x² आ जाए। 56x² आ जाए, उसके लिए मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मैंने 15x की जगह पे लिख लेना है। अब वो दो वैल्यूज़ कौन सी हैं जिनको प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 15x आ जाए 7x और 8x।
इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 7 8 आर 56 एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 15 एक्स। आप डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो निकाल के देख सकते हैं। अब चूँकि टीचर्स की प्रैक्टिस होती है तो वो एकदम से बता लेते हैं। आप जैसे 13 और 2 का करके देख लेंगे, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा 28, और 2 को करके देख लें। आप डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं उनकी मदद से इसको कर सकते हैं। उसी तरह से इनकी पेयरिंग की, फर्स्ट 2 में से कॉमन आ गया हमारे पास x, और लास्ट 2 में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 8 7 आर 56। जो कॉमन आ गए थे उनको अलग लिख लिया, और जो सिंपल थे उनको अलग करके लिख लिया। उसी तरह से अब लास्ट सेकंड एक्सप्रेशन की बारी है। अब यहाँ पे भी आपने 2 नंबर्स लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 5 आ जाए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो -24 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो 2 नंबर्स हैं 8 और 3 जो हैं वो 8x और 3x, 2 नंबर्स प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा। 8 में से 3 माइनस करें तो 5x, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 8 3 आर 24x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ये जो 2 वैल्यूज़ हैं इनको हमने सेंट्रल वैल्यू के की जगह पर लिखना होता है। उसी तरह से पेयरिंग कर ली। पहले 2 जो एक्सप्रेशंस हैं इनमें से कॉमन आ रहा है x। नेक्स्ट जो दोनों हैं इनमें से कॉमन आएगा 3, बाहर चूँकि माइनस है तो यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा। 3 8 आर x -3 और x + 8। लास्ट, अब सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा x + 8। अब इसको मज़ीद आप जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इनके कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो इन सब के जो हैं फैक्टर्स को लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था इसके फैक्टर्स हमारे पास ये हैं x + 8 और x + 7। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है इसके फैक्टर्स हमारे पास x -3 और x + 8। लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है उसके फैक्टर्स हैं हमारे पास x × x + 8। अब आपने HCF निकालना है। HCF के लिए कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो वो x + 8 जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा HFB होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।